हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? दोस्तों, आज मैं आपको एक चोर की कहानी बताने जा रहा हूँ। ऐसा चोर जिसकी किस्मत रातों रात पलटती है। और किस्मत क्यों पलटती है? क्योंकि उसके मन में एक नेक ख्याल आता है कि मुझे अब चोरी नहीं करनी, मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक चोर था, तो उसके मन में विचार आया कि अब मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। और इसके वजह से वो एक साधु जी के पास गया। एक बहुत ही पहुँचे हुए साधु जी थे, उनके पास गया, उनको प्रणाम किया और बोला कि हे साधु बाबा, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरी चोरी की आदत छूट जाए और मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊं। तो साधु बाबा ने कहा कि मेरे पास एक उपाय है, यदि तुम मानो तो मैं बताऊं। तो चोर ने कहा, नहीं आप बताइए, मैं ज़रूर मानूंगा। तो साधु बाबा ने कहा कि आज के बाद तुम कभी भी झूठ मत बोलना। यदि तुम ऐसा कर पाए तो मेरी गारंटी है कि तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। चोर ने वैसा ही किया और अपने मन में प्रण करके उस जगह से निकल गया। रास्ते में उसे एक अन्य व्यक्ति मिला जो कहीं जा रहा था। दोस्तों, दरअसल में वो अन्य व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उस राज्य का राजा था, जो भेष बदलकर अपनी प्रजा का हाल चाल लेने के लिए भ्रमण कर रहे थे। दोनों में मुलाकात हुई। राजा ने पूछा, जो कि उस समय राजा के भेष में नहीं थे, उन्होंने उस चोर से पूछा कि ये बताओ तुम कौन हो। तो उस चोर ने कहा कि देखिए, मैं एक चोर हूँ। तो राजा ने कहा, यदि तुम चोर हो तो क्यों न चल के आज राजमहल में चोरी किया जाए। तो चोर ने कहा, ठीक है, चलिए चोरी करते हैं। और दोनों चले गए राजमहल। क्योंकि राजा भेष बदले हुए थे, कोई उन्हें पहचान नहीं पाया, और रात में छिप के चोरी करने गए। तो राजा ने कहा कि तुम जाओ, मैं बाहर पहरेदारी देता हूँ। चोर राजमहल के अंदर दाखिल हुआ। दोस्तों, एक बक्सा जो कि उस समय मौके पे खुला हुआ था, उसमें 3 हीरे रखे हुए थे। चोर ने उन 3 हीरों को देखा तो उसने मन में सोचा कि तीनों हीरे यदि मैं चुरा लेता हूँ तो इसे आपस में बांटूंगा कैसे। इसीलिए उसने 2 हीरे चुराया और लेकर वापस आ गया, और एक हीरा राजा को दिया और एक हीरा खुद रख लिया। कल होकर राजा ने उस चोर को पकड़वा लिया। सिपाहियों को आदेश दिया, उस चोर को पकड़ के लेके आया राज दरबार में। सबके सामने उन्होंने पूछा कि बताओ, तुमने राजमहल में चोरी की है? तो उस चोर ने कहा कि जी महाराज, मैंने चोरी की है। क्योंकि साधु बाबा को उन्होंने वचन दे रखा था, चोर ने वचन दे रखा था कि मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूँगा, इसलिए उसने सच सच बता दिया कि मैंने चोरी की है। तो राजा ने कहा कि राजमहल में तीन हीरे रखे हुए थे, उस तीनों हीरो को आपने चुरा लिया। तो चोर ने कहा, नहीं राजा साहब, मैंने केवल 2 हीरे चुराए हैं। तो राजा ने कहा, नहीं, तुमने 3 हीरे चुराए हैं। तो चोर ने फिर से कहा, नहीं, मैंने केवल 2 हीरे चुराए हैं। तो राजा समझ गए कि इसका मतलब कोई और व्यक्ति है जो चोरी कर रहा है। उसने तुरंत जिसके निगरानी में वो हीरा रखा हुआ था, उस मंत्री को पकड़वाया। तलाशी उसकी ली गई तो एक हीरा उस मंत्री के पास से मिला। दोस्तों, तुरंत राजा ने उस मंत्री को जेल में डलवा दिया, और उस चोर को सच बोलने के कारण उसी दिन उस चोर को
मंत्री बना दिया, चोर मंत्री बन गया। अब दोस्तों सोचिए कि एक दिन, केवल कहानी सुनाने का मेरा टारगेट यही था कि केवल एक दिन सच बोलने के कारण एक चोर मंत्री बन गया। तो सोचो, यदि हम लोग प्रतिदिन सच बोलें तो ईश्वर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ही सही, कभी भी लाइफ में कितने ऊंचे मुकाम पर बैठा देंगे, इसकी कल्पना करिए अगर, तो बड़ा आनंद आएगा। वैसे भी इंसान को सच ही बोलना चाहिए, लेकिन आजकल के समाज में तो ऐसा चल गया है कि लोग बात बात पे झूठ बोलते हैं। दोस्तों, क्यों ना हम लोग प्रयास करें सच बोलने का, सही बोलने का, ताकि हमारे बुरे कर्म घटते जाएं, माफ़ होते जाएं, और अच्छा कर्म करके हम लोग इस जन्म में, इस जन्म के लिए और अगले जन्म के लिए और बार बार जन्म लेने पर किसी भी जीव जंतु में जन्म हो, चूँकि अपने पाप के कर्मों के अनुसार ही इंसान, जैसा कि धर्म में लिखा है कि वो तमाम प्रकार के जीव जंतुओं में पैदा लेता है। तो अगर सत्कर्म किया जाए, सत्य बोला जाए, तो एक न एक दिन कोई ऐसा जन्म जरूर आएगा जब ईश्वर आपको उस राज सिंहासन पर बैठा देगा जहाँ पर आप होने के हकदार हैं, क्योंकि आपने सत्कर्म किया है, आपने सच बोला है, आपने अच्छे कार्य किए हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। नमस्कार।